करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों काफ़ी टाइम से इस कंपनी को हमने कवर किया नहीं है और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ तो था दोस्तों फंड रेस से रिलेटेड। रिसेंटली कंपनी ने एक फंड रेस की अनाउंसमेंट की थी कि कंपनी ने 15,825 करोड़ का जो फंड रेस का प्रपोजल रखा था कंपनी के बोर्ड मीटिंग में, वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब ये जो फंड रेस है वो वारंट्स के जरिए कंपनी रेस करने वाली है। अब देखो, अभी कंपनी जो है अपनी बिजनेस के इनिशियल फेज में है। मार्केट कैप जो कंपनी का है उस मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है नहीं, तो इन्वेस्टर्स कंपनी के नंबर से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कंपनी अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहती है, यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो करना चाहती है। तो अल्टीमेटली कंपनी को बिजनेस की शुरुआत तो करनी होगी। अब कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बिजनेस की शुरुआत तो की है, बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अभी तक हमें दिखा नहीं है। रिजल्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन से बिजनेस है भाई, तो एक हमें स्टॉक ब्रोकर का देखने को मिला था, एक हमें एएमसी का देखने को मिला था जिसकी बात हम लोग इसी वीडियो के आगे करेंगे। उसके अलावा हमें इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें सुनने को मिली थी। तो अब कंपनी अपने बिजनेस के इनिशियल फेज में है, तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो होगी। तो अल्टीमेटली कंपनी अगर फंड रेस करेगी तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी न्यूज़ ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इस कंपनी ने 5 न्यू फंड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बेसिकली एक इंडेक्स फंड है, जिसका हमें एनएफओ भी देखने को मिला था 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। अब कौन कौन से फंड है भाई, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला नाम आपको देखने को मिलता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि आप सभी को पता है इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगी। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट 50 आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी आपको फंड देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखने को मिलता है। उसके अलावा निफ्टी 18 to 13 ईयर्स GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स फंड, जो कि बोल सकते हैं लो रिस्क फंड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी हम एक अच्छी फंड बोल सकते हैं अगर उनके लिए जो लो रिस्क फंड देखते हैं। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस फंड में देखो, कहने का मतलब ये है कि ये वो फंड की कैटेगरी में है जहाँ पर रिस्क कम होते हैं, लिमिटेड रिटर्न होते हैं बट रिस्क भी कम होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी हमें देखने को मिली है, यानी कि एक बड़ा इनफ्लो हमें देखने को मिला है। एएमआईएफ का डाटा भी हमें ये चीज़ दिखा रहा था। और जुलाई के महीने में काफ़ी सारे एनएफओ हमें इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिले थे, जिसमें हमें जियो ब्लैक रॉक का भी नाम देखने को मिला था। और अगस्त के महीने की बात करें तो यहाँ पर भी इनके एनएफओ हमें देखने को मिले हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। और इसके अलावा अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है इस कंपनी का, वहाँ पर प्रोमोटर की स्टेक एज इट इज़ है। एफआईएस की स्टेक की बात करें तो वो लगातार घट रहे थे, बट पहली बार लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में एफआईएस की स्टेक इंक्रीज हुए हैं। 11.66% स्टेक था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 12.30% हो चुका है। और वही डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक बढ़ रहे थे और इस क्वार्टर में भी स्लाइटली वो इंक्रीज हुए हैं। गवर्नमेंट के स्टेक भी स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं और पब्लिक स्टेक डिक्रीज हुए हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं उनके हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले कल में जो है एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि बिजनेस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि पहले देखने को मिलता नहीं था। और अभी रिसेंटली अलायंस ग्रुप के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है। आगे चलकर चीज़ें हमें और भी देखने को मिलेंगी, बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक इंश्योरेंस मार्केट को भी कंपनी ने कैप्चर करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। तो देखते हैं कि अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है उस मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसको कंपनी कब तक अच्छा दिखा पाती है, जो मार्केट को अच्छा लगे उनके करंट मार्केट कैप के हिसाब से या फिर करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से।